अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फ़रियाल सईद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द गॉल स्टोन पेशेंट्स के गॉल स्टोन के पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले या तो वो कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होंगे, ठीक है, उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होगा, बस गॉल स्टोन्स होंगे, ठीक है, लेकिन वो किसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे। सेकंड है बिलियरी कोलिक। मोस्ट कॉमन जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ अ बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक क्या है? दैट इज़ अ डल सिवियर कोलिकी एब्डोमिनल पेन। ठीक है, डल सिवियर कोलिकी एब्डोमिनल पेन एट द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या एपिगैस्ट्रिक रीजन एसोसिएटेड विद द नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, इंक्रीज़ कैलोरीज़ इनटेक करते हैं, जब वो स्टमक से पास होके ड्यूडिनम में आता है, ठीक है, तो यहाँ से बाइल सेक्रीट हो रहा होता है लिवर से, और यहाँ से इंटेस्टाइनल सेल्स, ड्यूडिनम के इंटेस्टाइनल सेल्स से कोलिसिस्टोकाइनिन सेक्रीट होता है जो कि गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है एंड इट कॉजेज द कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर से जो स्टोर बाइल होता है वो वहाँ से सेक्रीट होता है और यहाँ पे ड्यूडिनम में आके इट कॉजेज द एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स या द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब बिलियरी कोलिक क्या है? जब पेशेंट्स के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, ठीक है, तो कभी कभार मतलब टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन करता है, गॉल स्टोन्स आके सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, ठीक है, इट कॉजेज द टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गॉल स्टोन्स। ठीक है, अब क्या होता है जब पेशेंट हेवी मील लेता है, मोस्ट कॉमनली फ़ैट इनटेक जब इंक्रीज़ करता है और उसी तरह स्टमक से जब ड्यूडिनम में खाना आ जाता है तो यहाँ से कोलिसिस्टोकाइनिन सेक्रेट होता है एंड इट कॉजेज़ द कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब आगे रास्ता बंद है, वो कंट्रैक्शन होती है लेकिन जो स्टोर बाइल है वो यहाँ से निकल नहीं सकता। अब क्या होता है, इट कॉजेज़ द डिस्टेंशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। जब डिस्टेंशन ऑफ द गॉल ब्लैडर होती है, ठीक है, सो इट कॉजिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ द विसरल पेरिटोनियम और जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है, 30 मिनट्स टू 8 आवर्स। बिलियरी कोलिक के साथ प्रेजेंट करते हैं, देर इज़ नो इन्फ्लेमेशन, नो फीवर, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब हम लैब्स करवाते हैं तो WBC काउंट नॉर्मल होता है, पेशेंट को फीवर नहीं होता, अल्ट्रासाउंड में कोई कोलिसिस्टाइटिस के फीचर्स नहीं होते, ठीक है, और सिर्फ गॉल स्टोन्स होते हैं। सो मोस्टली पेशेंट्स प्रेजेंट्स विद द बिलियरी कोलिक और उसके बाद कुछ टाइम के बाद स्टोन स्लिप बैक इनटू द बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये हुआ बिलियरी कोलिक। अब होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट्स करते हैं और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, देयर इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टेंडर होता है, ठीक है, उनका मर्फी साइन पॉजिटिव होता है, लैब्स करवाते हैं तो WBC काउंट इंक्रीज होगा, पेशेंट को फीवर होगा, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पेशेंट को फीचर्स होते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के, जो गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस होती है नॉर्मल इज़ 3 mm, तो गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस इंक्रीज होता है मोर देन 3 mm एंड देयर इज़ अ पेरिकोलिसिस्टिक एडिमा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और इन दोनों में बिलियरी कोलिक एंड एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं टोक्यो। टोक्यो गाइडलाइंस हैं फॉर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और फॉर द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। इसमें कुछ लोकल साइंस हैं, सिस्टेमिक साइंस हैं और इमेजिंग फाइंडिंग्स हैं। लोकल साइंस क्या है कि पेशेंट को सिवियर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन होगा, टेंडरनेस होगी या उसका मर्फी साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर का फंडस है इट इज़ एट द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। तो जब हम पेशेंट को पैल्पेट करते हैं एट द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और पेशेंट का इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर होता है और हम पेशेंट से कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, तो वो पे सांस रोक लेता है जब इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर आपके हाथ से टच होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज मर्फी साइन। सिस्टेमिक साइंस, पेशेंट को फीवर होगा, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बिलियरी कोलिक, ठीक है, तो फीवर होगा, दिस इज़ प्रेजेंट इन द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। लैब्स करवाएंगे, WBC काउंट इंक्रीज होगा एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP भी इंक्रीज होगा। इमेजिंग फाइंडिंग्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन डन फॉर द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस इज मोर देन 3 mm एंड देयर इज पेरिकोलिसिस्टिक एडिमा,
ठीक है, इन्फेक्शन होगी पेशेंट को। सो ये है टोक्यो गाइडलाइंस। टोक्यो गाइडलाइंस, सो सस्पेक्टेड डायग्नोसिस फॉर द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होगा, जब एक आइटम ए में से, दिस इज़ ABC, एक आइटम ए में से आ जाए और एक आइटम बी में से हो, तो वो है सस्पेक्टेड डायग्नोसिस। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस तब होगी जब एक पॉइंट ए में से हो, एक पॉइंट बी में से हो और उसको अल्ट्रासाउंड फीचर्स भी हो, तो वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है कि पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। थैंक यू।